हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएम स्टडी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी और भुजा के आधार पर भी। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें याद करने का तरीका भी बताऊंगा, जिससे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, त्रिभुज ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक भुजा ये रही इसकी, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, इसकी एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, तो ये तीनों भुजाओं से घिर गया, ठीक है, बंद हो गया, तो इसे हम त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। और अगर चार भुजाएं होती तो इसे हम चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तीन भुजाएं हैं इसलिए हम त्रिभुज बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश यानी कि 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब जोड़, ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए मैं बता दूं आपको कि कोण क्या होते हैं। देखिए कोण का मतलब होता है ये कोने। त्रिभुज में जो कोने होते हैं इसे हम कोण बोलते हैं, ठीक है, इन कोनों को ही हम कोण बोलते हैं। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यही मैंने इसमें बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए भुजा जो होती है, भुजा किसे कहते हैं। भुजा मतलब ये ए से बी तक की भुजा, ए बी भुजा हो गई, ठीक है, और बी से ए से बी तक की भुजा ये ए बी भुजा हो गई, और ए से सी तक की भुजा ए सी हो गई, और बी से सी तक की भुजा ये बी सी भुजा हो गई, ठीक है। तो इसे ही हम भुजाएं बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों बेसिकली त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजा के आधार पर होते हैं और 3 कोणों के आधार पर होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो देखिए भुजा के आधार पर जो होते हैं वो त्रिभुज भुजा वाले, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जो 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 पहला जो होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिस त्रिभुज की सिर्फ 2 भुजाएं समान हो, बाकी एक भुजा अलग हो, ठीक है, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ये है जिसकी तीनों भुजाएं विषम यानी अलग अलग हो। मैं अभी एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपको बनाकर, ठीक है। अब चलिए देखिए कोण के आधार पर, देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज होता है पहला, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज होता है, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब चलिए मैं इन्हें बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा वाले त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए भुजा वालों में सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान यानी बराबर हों, ठीक है, बराबर हों, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैंने तो एग्जाम्पल लिए, देखिए त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, तो देखिए इसमें ये वाली भुजा भी ए भी ए है, ठीक है, याली भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, सारी भुजाएं मतलब समान है, बराबर है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अंकों में लिया है, देखिए 4 सेंटीमीटर याली भुजा भी, याली भी 4 है और ये भी 4 है, तो इसलिए ये 4 सारी भुजाएं समान है, इसलिए समबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, ठीक है, समान यानी बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो, ठीक है, तो वही समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं समान है, तो इसमें ये बताया 2 भुजाएं समान होनी चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए ये अलग है, तो इसमें 2 भुजाएं समान है, तो इसलिए समद्विबाहु है। देखिए ये भुजा 3 है, 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की, तो इसमें 2 भुजाएं समान हो गई, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर की, ये अलग हो गई, ठीक है, तो इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 भुजाएं समान है और एक भुजाएं अलग है। अब चलिए तीसरा ले लेते हैं। तो देखिए तीसरा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, तीनों भुजाएं, मैंने भुजाएं लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख दूं भुजाएं, ठीक है,
असमान का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न, ठीक है, भिन्न होनी चाहिए, ठीक है। तो भिन्न का मतलब होता है अलग अलग हो, तो वो क्या होती है, विषम द्विबाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो विषम बाहु का मतलब सारी भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, एक भुजा भी एक जैसी नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। तो देखिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब देखिए ये वाली भुजा है, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 सेंटीमीटर की है ये भुजा, में 4 सेंटीमीटर की है, ये में 5 सेंटीमीटर की है। तो देखिए सारी भुजाएं अलग अलग है, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब चलिए कोण के आधार पर, ठीक है, कोण वाले त्रिभुज के देख लेते हैं। तो देखिए कोण वाले त्रिभुज, तो देखिए कोण वाले त्रिभुज में सबसे पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक कोण की बात चल रही है, एक कोण 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये वाला जो कोण है हमारा, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, और बाकी 45 का है। मैंने आपको बता दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये 45 है, 90 है, तो हो गया हमारा कितना, 180, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का होना चाहिए जिसका एक कोण, वही समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, ठीक है, प्रत्येक की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, तो वह न्यून कोण कहलाता है। अब देखिए ये क्या है, 60, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो 90 डिग्री से कम है, इसलिए न्यून कोण है, ठीक है। अब देखिए अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से अधिक हो, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक हो, तो वह क्या कहलाता है, अधिक कोण, ठीक है। अब देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये वाला कोण क्या है, 120 डिग्री, ठीक, इसका एक कोण, ठीक है, ये प्रत्येक मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर एक कोण आता, ठीक है, एक कोण, ठीक है, एक कोण, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक हो, तो वह क्या कहलाता है, अधिक कोण। अब देखिए 30 डिग्री का है ये वाला कोण, ये वाला 30 का, ये वाला 20 का, तो ठीक है, ये 120 वाला है, ठीक है, 120 वाला है, तो इसलिए ये इसकी वजह से अधिक कोण हो गया, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए ये वाला मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये 120 है, ये 30 है, और ये भी 30 है, तो ये भी अधिक कोण हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से पता कर सकते हैं कौन सा कोण अधिक है, कौन सा कोण न्यून है, और कौन सा कोण समकोण है। तो दोस्तों त्रिभुज आपको समझ में आ गए होंगे, भुजा के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।